आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी, इस साल 10% से ज्यादा बढ़ेगी सैलरी। क्या ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी को मिली है महंगाई से राहत, सरसों के तेल के भाव में आई है भारी गिरावट। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए इन राज्यों में 1 फरवरी से खुलेंगे स्कूल। आखिर कौन कौन से राज्यों में खुलेंगे स्कूल बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 10 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान में 1 फरवरी से 10वीं और 12वीं के स्कूलों को खोलने की मिली है मंजूरी। राजस्थान सरकार ने कोरोना संक्रमण की हालातों की समीक्षा कर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। वही 1 फरवरी से राजस्थान में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुल जाएंगे। वही 10 फरवरी से 6वीं से लगाकर 9वीं तक के सभी स्कूल यहाँ पर खुल जाएंगे। वही राज्य में भले ही संक्रमण के मामले बढ़ रहे हो, लेकिन अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या बहुत ही कम है। यही वजह है कि सरकार ने कई नियमों में यहाँ पर ढील दी है। यही वजह है कि फिर से स्कूलों को खोलने की मंजूरी यहाँ पर दी गई है। वह सरकार की तरफ से आदेश जारी कर कहा गया है कि अभिभावकों की लिखित मंजूरी के बाद ही बच्चों को स्कूल में आने की परमिशन हो गई। ये नए आदेश 31 जनवरी से प्रभावी होंगे। वह नई गाइडलाइन में कहा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई अब भी यहाँ पर पहले की तरह जारी रहेगी। वे राज्य की सभी दुकानें और शॉपिंग मॉल और दूसरे जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो हर दिन रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। वही 20 तारीख को दिए आदेश है वो जारी रखते हुए गहलोत सरकार की तरफ से कहा गया है कि पहले से की गई शादी और दूसरे कार्यों के लिए होटल बुकिंग अगर कोई कैंसिल करना चाहता है या फिर बढ़ाना चाहता है तो पेमेंट पहले की तरह वापस लौटाना होगा। वही 20 तारीख को जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक नगरीय क्षेत्रों में लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू को खत्म करते हुए पूरे राज्य में रात 11 बजे सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 31 जनवरी के बाद ऑफिस या दूसरी जगहों पर नोटिस चिपकाना होगा कि कितने लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज यहाँ पर लगवाई है। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है उनकी जानकारी भी यहाँ पर रखनी होगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ राजस्थान में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही 9 जनवरी को जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक राजस्थान में अब किसी भी राजनीतिक, सार्वजनिक और सांस्कृतिक और धार्मिक खेलकूद से संबंधित गतिविधियों में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे। हालांकि 30 जनवरी तक सब 50 लोग ही यहाँ पर शामिल होने की परमिशन है। वही बता दें आपको कि ये सभी आदेश 31 जनवरी से प्रभावी होंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी चुनाव के लिए 31 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली, 11 जिलों के 1.5 लाख कार्यकर्ता होंगे रूबरू। उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन को लेकर चुनाव प्रचार का जो दौर है वो जोरों शोरों से चल रहा है। इस बीच कोरोना वायरस के चलते फैले संक्रमण के कारण प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी सामने आ रही है। ऐसे में चुनाव के मौसम में कोशिश की जा रही है कि कम से कम भीड़ एकत्रित की जाए। इस कड़ी में नए जमाने के साथ कदम मिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को वर्चुअल रैली में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे पहले चरण के तहत जिन विधानसभा के चुनाव होंगे वहां के मतदाताओं से बातचीत पीएम मोदी करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महंगाई से आम आदमी को मिली है राहत, सरसों के तेल में आई है भारी गिरावट। सरसों के तेल की कीमतों में गिरावट के कारण अन्य तेलों के मुकाबले कीमतों में काफी अंतर कम हो गया है। वही आमतौर पर सरसों और बाकी तेलों के दाम 50 रुपए का अंतर यहाँ पर रहता था। वही विदेशी बाजारों में तेजी के बीच सरसों के तेल की कीमतों में शुक्रवार को पर्याप्त गिरावट देखी गई है। वही दिल्ली तेल तिलहन बाजार में तेल तिलहनों के भाव में मिला जुला रुख यहाँ पर देखने को मिला। वही एक और जहां सरसों और यहाँ पर सोयाबीन दाने के भाव में गिरावट आई है। वही मूंगफली, सलवट, रिफाइंड और सोयाबीन तेल और कच्चे पाम तेल यानी सीपीओ और पामोलिन जैसे बाकी खाद्य तेलों के भाव में सुधार दर्शाते हुए ये तेल बंद हुए। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी, इस साल 10% ज्यादा बढ़ेगी सैलरी। कोरोना काल में पहले ही वेतन कटौती और जॉब लॉस से जूझ रहे नौकरी पेशा लोगों के लिए साल 2022 खुशखबरी लेकर आया। दरअसल इस साल कंपनियां 10% से ज्यादा वेतन बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसा अगर होता है तो सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी कोरोना काल से पहले के स्तर पर पहुंच जाएगी। वही कॉर्न फेरी इंडिया ने अपनी सालाना सर्वे रिपोर्ट में कहा है कि साल 2022 में औसत सैलरी में इजाफा 9.4% का होने का अनुमान है, जबकि साल 2021 में औसतन बढ़ोतरी 8.4% थी। इतना ही नहीं, कोरोना काल से पहले 2019 में औसतन 9.25% से हिसाब से यहाँ पर सैलरी बढ़ी थी। वह सर्वे में ज्यादातर कारोबारियों ने कहा है कि साल बिजनेस पर महामारी का ज्यादा असर नहीं दिखेगा। इससे कंपनियों को अपना मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये बात करते हैं अगली खबर की, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों को किया है अलर्ट, अगले सप्ताह ठप रहेगी डेबिट कार्ड की सर्विसेज। प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों के लिए एक अलर्ट मैसेज जारी किया। दरअसल इस मैसेज में बैंक ने बताया कि उसकी जो डेबिट कार्ड सेवाएं हैं वो अगले सप्ताह कुछ समय के लिए उपलब्ध यहाँ पर नहीं रहेगी। वही कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों को भेजे गए एक ईमेल में कहा है कि
आपको ये सूचित किया जाता है कि बैंक का सिस्टम 31 जनवरी 2022 यानी सोमवार को देर रात यहाँ पर 1 बजे से लगाकर 4 बजे के दौरान यहाँ पर मेंटेनेंस गतिविधियों से गुजरेंगे। इस दौरान कोटक महिंद्रा बैंक के जो डेबिट कार्ड की सेवाएं है वो अस्थायी रूप से अनुपलब्ध यहाँ पर होगी। इसमें एटीएम, पोस्ट और ई-कॉम और क्यूआर पेमेंट, टोकनाइजेशन, कार्डलेस विड्रॉल और पिन जनरेशन और ऑथेंटिकेशन, कार्ड ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग के अलावा ट्रांजैक्शन अमाउंट लिमिट और मॉडिफिकेशन और जो दूसरी जो डीएक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन की सेवाएं इसमें शामिल है।